दोस्तों, स्वागत है आपका द अनएक्सप्लेन हिंदी में। यह दुनिया रहस्यों से भरी है और काफ़ी कुछ ऐसा घटता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एरोप्लेन का इन्वेंशन राइट ब्रदर्स यानी ऑलिवर राइट और विल्बर राइट ने किया था। उन्होंने अपना पहला फ्लाइट दिसंबर 1903 में उड़ाया था, लेकिन इस उड़ान से लगभग 7 साल पहले नवंबर 1896 में मानव निर्मित हवाई जहाज़ को कई लोगों ने सैन फ्रांसिस्को के आसमान में देखा। तो क्या चीज़ थी वो? तब तक तो एरोप्लेन का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो क्या वो कोई यूएफओ था, या एरोप्लेन का निर्माण, एरोप्लेन का इन्वेंशन राइट ब्रदर्स से पहले ही किसी ने कर दिया था? क्या था वो रहस्यमयी ऑब्जेक्ट? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लेट्स गो थ्रू द अनएक्सप्लेन्ड। तो बात सैन फ्रांसिस्को का है। सन 1896 नवंबर का महीना था और एक शानदार दिन था। तभी अचानक सभी लोगों की आंखें आसमान में टिक गई। उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसे उससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। सभी लोगों ने एक मानव निर्मित यान को आसमान में देखा, लेकिन उस वक्त तो एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। और अगले साल अप्रैल तक यानी 1897 अप्रैल तक ऐसे एयरक्राफ्ट को शिकागो से लेकर टेक्सास तक कई इंपॉर्टेंट जगह पे देखा गया। जब उस वक्त तक एरोप्लेन का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो वो चीज़ क्या थी, ये सभी के लिए आश्चर्य का सबब था, क्योंकि एरोप्लेन के बारे में उस वक्त तक कोई नहीं जानता। लेकिन क्या किसी ने सीक्रेटली एरोप्लेन पहले ही बना लिया था, या ये कोई एलियन स्पेसशिप या यूएफओ था? और सबसे बड़ी बात, ये इसे किसी एक इंसान या किसी एक जगह पे नहीं देखा गया था, बल्कि कई जगहों और हजारों लोगों ने इसे देखा था। और ये उनके डर का कारण भी था, क्योंकि उस वक्त तक एरोप्लेन के बारे में कोई नहीं जानता था। इसलिए ऐसी कोई भी उड़ने वाली चीज़ उन्हें आसानी से डरा सकती थी। और इसे देखने वाले लोगों के बयान भी जगह जगह पे भिन्न भिन्न थे। उनके दिए गए एक्सप्लेनेशन और शेप एंड साइज इंफॉर्मेशन डिफरेंट थे। इससे ये पता चलता है कि वो अनआइडेंटिफाइड उड़ने वाली चीज़ एक नहीं बल्कि बहुत सारी थी। कुछ लोगों ने उसे लाइट की तरह चमकदार गोल बॉल की तरह बताया, और तो कुछ लोगों ने उसे लंबा और नुकीला बताया। और बल्कि कुछ लोगों का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल उस तरह का था जिस तरह से राइट ब्रदर ने 1903 में अपना पहला एरोप्लेन उड़ाया था। और यहाँ तक कुछ लोगों ने ये भी बताया कि वो उड़ने वाली चीज़ ज़मीन पे भी लैंड की थी। कई न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में इस बात का जिक्र मिला था, और इसे 1897 एयरशिप के नाम से जाना गया। लेकिन उस समय की ऑर्गेनाइजेशन उतनी विकसित नहीं थी, जिस वजह से इस चीज़ पे कोई भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। उस दौर के कई साइंटिस्टों ने सेपरेटली एरोप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट पे काम किया, लेकिन राइट ब्रदर्स पहले साइंटिस्ट थे जो कि एरोप्लेन बनाने में सफल हुए, और किसी ने भी उसे प्रमाणित नहीं कर पाया। और जहाँ तक बात करें उस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की, जो यूएसए में शिकागो से लेकर टेक्सास से लेकर सैन फ्रांसिस्को में दिखाई दे रहा था, वो लगभग 1 साल तक दिखाई दी, और उसके बाद अचानक वो दिखाई देना बंद कर दिया। लगभग 1 साल के ड्यूरेशन में उसे कई बार देखा गया, लेकिन उसके बाद 5 साल तक वो नहीं दिखाई देता। और 1903 में राइट ब्रदर्स अपने एरोप्लेन के साथ सबके सामने आ जाते हैं और पहला एरोप्लेन इन्वेंशन का श्रेय ले लेते हैं। लेकिन ये कोई नहीं जान पाया कि उनसे पहले जो चीज़ें आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रही थी वो असल में क्या थी। क्या किसी ने पहले ही एरोप्लेन बना लिया था, या फिर वो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का स्पेसक्राफ्ट यानी कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट था? क्योंकि बाद में कई यूएफओलॉजिस्ट ने उस दौर के न्यूज़ हेडलाइंस का स्टडी करके ये बताया कि वो ऑब्जेक्ट मैन मेड नहीं लगती थी, और वो ज़रूर ही किसी दूसरे ग्रह से आने वाले प्राणियों का स्पेसक्राफ्ट था। बल्कि एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो ये बोलती है कि एरोप्लेन का निर्माण राइट ब्रदर्स से काफ़ी पहले हो चुका था, जिसे काफ़ी फेमस इन्वेस्टिगेटर सपोर्ट भी करते हैं। उन्हीं में से एक हैं यूएसए के चार्ल्स फोर्ड्स, जो कि एक बहुत बड़े राइटर और एनालॉमस फिनोमिना के बहुत बड़े रिसर्चर्स थे।
उन्होंने भी ये बोला कि एरोप्लेन का निर्माण राइट ब्रदर्स से काफ़ी पहले हो चुका था और कई अलग अलग लोगों ने भी एरोप्लेन बनाया था और उसे टेस्ट किया था, लेकिन कॉमर्शियल सफलता या फिर जो होता है श्रेय वो केवल राइट ब्रदर्स को गया। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया है कि वो चीज़ क्या थी, कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यूएफओ या किसी ने ऑलरेडी एरोप्लेन बना दिया था। ये अभी तक अनसॉल्व है और अनएक्सप्लेन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।